नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हमारी सादृश्यता की चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासें कर ली है, जिनको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया हुआ है। आज जो हम सादृश्यता की बात कर रहे हैं, इस पर कुछ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो PTT और BSTC में बार बार पूछे गए हैं। आज हमारा ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, BSTC और PTT से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन से शुरू करने से पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं सेशन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच है। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, पेन और लिखना दे रखा है, पेन और लिखना। तो इसमें एक तरीके से क्या है कि पेन से जो कार्य होता है वो क्या होता है, लिखने का कार्य होता है। ठीक है, अगर हम इसमें से देखें तो देखो यहाँ दे रखा है बंदूक और हथियार। देखो बंदूक को हथियार बोलते हैं, तो इसमें तो ये कार्य नहीं हुआ, ये उसका मतलब ये श्रेणी हो गई कि बंदूक हथियार में आती है। ठीक है, यहाँ दे रखा है शिक्षक और विद्यालय। तो देखो शिक्षक और विद्यालय दे रखा है, तो यहाँ पर शिक्षक कार्य करता है विद्यालय में, विद्यालय उसका ये कार्य नहीं है, जबकि विद्यालय में कार्य करता है शिक्षक। तो देखो रबड़ और पेंसिल, अगर यहाँ पर पेंसिल की जगह यहाँ मिटाना होता है या फिर इरेजर से जो कार्य होता है वो होता है ना, या पेंसिल से क्या हो लिखने का होता है, तो हम यहाँ बोल सकते थे, लेकिन ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो चम्मच और खाना, चम्मच से क्या किया जाता है, खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर ये अपना राइट आंसर होगा 2 नंबर, चम्मच और खाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता है। देखो सबसे अधिक समानता रखता है, यानी इन तीनों में ये जो इन ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें कौन सा इनके साथ समानता रखेगा। देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों दे रखे हैं, फूल है ना, ये तीनों जैसे कमल का फूल और गुलाब का फूल और लिली का फूल, ये क्या है, फूल है। ठीक है, अब हमें इनमें से देखना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा फूल है। देखो फूल है, फूल तो फूल क्या, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। ये लाल है, ये भी नहीं होगा। सेब फूल नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये गेंदे का फूल, यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाए। गेंदे का फूल तो इसकी श्रेणी में आ गया ना, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, लिली का फूल है, तो ये देखो गेंदे का फूल, ये भी इसकी श्रेणी में आ गया। तो यही तो इससे पूछा है कि इसमें से कौन सा इनकी श्रेणी में आएगा, तो इसमें ये आ गया गेंदे का फूल, 2 नंबर अपना राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए होगा। देखो बछड़ा, गाय का बच्चा क्या कहलाता है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं ना। उसी प्रकार अगर बकरी का बच्चा है, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना। क्या कहते हैं, मेमना, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पिल्ला किसे कहते हैं, पिल्ला यानी कि जो कुत्ते का बच्चा होता है उसको पिल्ला कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपन को, इसमें बताना है, दिए गए विकल्प में संबंध बताना है मेंढक और टर्टर, खरगोश। खरगोश के आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी यहाँ क्या आएगा। देखो मेंढक है, मेंढक कैसी आवाज़ निकालता है, टर्टर की आवाज़ निकालता है, जैसे कुत्ता भौंकने की आवाज़ निकालता है। और देखो खरगोश कैसी आवाज़ निकालता है, देखो खरगोश है ना, यहाँ पर दे रखा है अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें देखो एक दे रखा है मिमियाना, एक म्याऊं और एक हिनहिनाना। देखो अपने पास जो ऑप्शन है उसमें से हिनहिनाना कौन, इसकी किसकी आवाज़ है, ये घोड़े की आवाज़ है। ठीक है, म्याऊं की आवाज़ कौन निकालता है, बिल्ली। ठीक है, उसी प्रकार ये देखो ये 3 नंबर है ना, किनकियाना,
कि क्या ना खरगोश की आवाज़ है, कि क्या ना खरगोश की आवाज़, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पर अपने पास ये इनमें से समान बताना है कि जो इसमें जो संबंध है ना वो यहाँ वाली में और इस 4 नंबर वाली में, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा वो में सेम संबंध होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अपने पास दे रखा है यहाँ पे बी, ए, वाई और जेड। तो देखो और यहाँ दे रखा है सी, डी, एक्स और डब्लू। तो अगर बी से अगर हम बी में एक ऐड करें, यानी बी 2 नंबर पे आता है और 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है, तो एक ऐड करने पर क्या आया, सी। यहाँ पर ए है, ए 1 नंबर पे आता है, पर डी कितने पे आता है, 4 पे आता है ना, 4 पे आता है। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर 1 है तो इसमें कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है, तो कितना आया, 4। उसी प्रकार वाई है ना वो 25 पे होता है, पर यहाँ अक्स दे रखा है, अक्स 24, यानी कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1 कम किया हुआ है, तो यहाँ 24। अब देखो यहाँ पर क्या है, जेड, जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है, और उसमें से देखो क्या 3 कम किया है, तो क्या किया है, 23, 23 पे क्या आता है, डब्लू। यही हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस किया है पहले, फिर 3 प्लस किया, फिर 1 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ एफ कितने पे आता है, 6 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे, यूँ आता है 21 पे, और वी आता है 22 पे। अब देखो यहाँ पे बी में से एक जोड़ के कितना आया था, सी आया था। तो इसी प्रकार अगर हम 6 में यानी एफ में 1 जोड़ दें तो कितना है, 7, और 7 पे क्या आता है, जी। अब आगे देखो यहाँ पर ए में यहाँ हमने 3 जोड़ा था और क्या बनाया था, डी। इसी प्रकार यहाँ 5 है, 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कितने बनेंगे, 8, और 8 क्या होता है, एच। अब यहाँ देखो आगे आगे यहाँ पर 1 माइनस किया था, तो यहाँ 21 है, 21 में से 1 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 20, 20 का कितना क्या होता है, बी की 20 है ना, टी का नंबर होता है। इसी प्रकार देखो यहाँ दे रखा है 22। अब देखो यहाँ पर यार जेड था, जेड में कितने कम किए थे, 3 किए थे, तो कितना आया था, डब्लू। अब यहाँ पर है 22, 22 में हम क्या करेंगे, 3 कम करेंगे, और 3 कम करेंगे तो कितने आएगा, 22 में से 3 करें तो 19, 19 पे क्या आता है, एस। अब देखो यहाँ पे क्या बना, जी, एच, टी और एस। ये देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर जी, टी, जी, एच, टी, एस, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से संख्याओं की समुच्चय यानी सेट में है, यानी इस सेट में जो संबंध है ना वो इनमें से किसी एक में होगा, यही बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 4, 16 और 64। तो देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे करें कि 4 का पावर में 1 लगाएं तो कितना आएगा, 4। अगर 4 की पावर 2 कर दें तो कितना आएगा, 16। और अगर 4 की पावर 3 कर दें तो कितना आएगा, 64। यही हुआ ना। अब देखो इधर इस किस में होगा कि ऐसे करने पर मिल जाए, यानी कि जिसमें एक ही संख्या के पावर बढ़ाते जाएं और संख्याएं मिलती जाए। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर, इसमें देखो इसमें अगर 16 की अगर पावर बढ़ाएं, 16 की पावर बढ़ाएं 1 तो कितना आएगा, 16। पर 16 की पावर बढ़ाए 2 तो देखो यहाँ पर 32 है, लेकिन ये नहीं बैठेगा, ठीक है, ये गलत हो गया। ये देखो 5 की पावर बढ़ाए 1 तो 5 आएगा, पर 5 पर अगर पावर कर दे 2 तो कितना होगा, 25 होना चाहिए, पर यहाँ पर कितना है, 20, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर देखो, 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3। अगर 3 की पावर करें 1 तो कितना आता है, 3। और फिर 3 की पावर करते हैं 2 तो कितना आएगा, ऐसे क्या है ना, 4 की पावर बढ़ाइए तो ऐसे 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9। और अगर 3 की पावर 3 कर दें तो कितना आता है, 27, यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ दे रखा है फ्रेंच, फ्रांस, डच और क्वेश्चन मार्क। तो देखो फ्रेंच है ना, ये एक भाषा है, कहाँ की है, फ्रांस की।
अब देखो यहाँ पर डच, डच भाषा है, कहाँ की है? फ्रांस की भाषा क्या है? फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, फ्रेंच ही है। अब देखो यहाँ पर डच दे रखा है, इधर भी भाषा है तो इधर भी भाषा है, पर यहाँ तो देखो देश का नाम है, तो यहाँ पर भी देश का नाम आएगा। पर देखो यहाँ पर डच है, डच कहाँ की भाषा है? कहाँ की भाषा है? ये है हॉलैंड की भाषा। डच भाषा कहाँ की है? हॉलैंड की, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या देखा है? बटुआ दे रखा है, धन दे रखा है और लिफाफा दे रखा है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखो लिफाफे में देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं अपने पास? गोंद, पत्र, सटी, सूटकेस और डाकघर। अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गोंद दे रखा है, पत्र दे रखा है, सूटकेस दे रखा है और डाकघर दे रखा है। तो देखो बटुए में क्या करते हैं? बटुए में हम धन को रखते हैं। तो लिफाफे में क्या रखते हैं अपन? जिस प्रकार बटुए में धन रखते हैं ना, और उसी प्रकार अगर लिफाफे में क्या रखेंगे? तो यहाँ पर देखो अपने पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं? गोंद दे रखा है, पत्र दे रखा है, सूटकेस दे रखा है और डाकघर दे रखा है। तो डाकघर तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है कि लिफाफा कहाँ दिया जाता है तो हम डाकघर में रख सकते थे, लेकिन ये तो डाकघर नहीं होगा। सूटकेस भी नहीं होगा। सूटकेस में अगर लिफाफा रख सकते हैं, लेकिन लिफाफे में रखना है, क्योंकि बटुए में धन रखते हैं। धन को, ये बटुए को धन में थोड़ी रखते हैं। तो यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है पत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है अपना राइट आंसर। और लिफाफे में क्या रखते हैं अपन? पत्थर रखते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दी गई संख्याओं की समुच्चय सेट संबंधित है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, तो क्या आएगा यहाँ पर अपने पास एक सेट दे रखा है और वही बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से जो इसमें संबंध है वो किस ऑप्शन में संबंध है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे दे रखा है 1 दे रखा है, 4 दे रखा है और 9 दे रखा है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। वहीं 2 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा? 4। और अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या कितना मिलता है? 5 और 9। तो यहाँ पे 1 2 3 ये लगातार संख्याएं और इनका स्क्वायर किया हुआ है। तो देखो लगातार संख्याओं का स्क्वायर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 8 नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर, यानी 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 25 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, पर यहाँ पर 3 का स्क्वायर लगातार होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 है, 16 है और 25 है। तो यहाँ पर 9 कितने का स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर लगातार कौन सी संख्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। फिर 4 के आगे क्या होता है? 5 आता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो यहाँ लगातार आ रहे हैं ना, और इसी प्रकार यहाँ पे लगातार उनका स्क्वायर था, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आकृतियाँ दे रखी है? बताना है कि इन दोनों में जो संबंध है वो आगे वाली इन दोनों में संबंध होगा। तो देखो यहाँ पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी आँखें देखो, इसकी आँखें किस तरफ हैं? इसकी आँखें इस तरफ देख रही हैं, और फिर इसके बाद में इसकी आँखें वापस इसके देख रही हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? इस तरफ देख रही है, तो इसका मतलब ये, और इसका इधर देखा तो ये क्या हुआ? विपरीत हो गया ना इसका, यानी उल्टा हो गया। अब देखो यहाँ पर आँखें क्या कहाँ देख रही है? नीचे देख रही है। तो अगर हम इसका आगे लेंगे तो जिस प्रकार इसका विपरीत आया था ये, तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या होगी? आँखें ऊपर की साइड होगी। तो देखो ऊपर की साइड कहाँ पे? ये इधर देख रहा है, तो ये भी नहीं, ये भी इधर देख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें एक तो ऊपर देख रहा है, पर एक आँख से नीचे देख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो इसमें दोनों आँखें ऊपर है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? यह आकृतियाँ दे रखी है और उसमें अपन को संबंध बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है? त्रिभुज बना हुआ है। अगर यहाँ पर वही त्रिभुज बना हुआ है, पर इसी त्रिभुज को अगर उल्टा करके रखें तो ऐसी आकृति बन गई। अब यहाँ पर भी देखो एक ये आकृति बनी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे? इसको उल्टा करके रखेंगे। अगर ये सेम आकृति बनती है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये भी सेम ही आकृति होगी।
यहाँ पर तो क्या हुआ था त्रिभुज में, तो त्रिभुज में जब हम उल्टा करते हैं ना तो ये कोने कोने बाहर निकल जाते हैं, पर अगर इसी को हम सेम इसी पर रखेंगे तो सेम डिट्टो इसी के ऊपर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपके पास नोटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास का पहुंच जाए। थैंक यू।